बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फर्स्ट लेक्चर में टेबल डिजाइनिंग सीखी थी कि कैसे हम टेबल डिजाइन करते हैं। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में टेबल फॉर्मेशन सीखी है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने जो है उसके बारे में देखा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं। तो अब हमारा आज का जो सेशन है उसमें हम सीखने जाएंगे डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन बेसिकली हम यूज करते हैं, अक्सर आप देखते हैं कोई भी अगर वेबसाइट्स है जिसमें फॉर्म फिल करना है आपने, वहां आपको ड्रॉप डाउन्स नजर आते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल कंट्री सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान, तो जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं जो आपका प्रोविंस होता है, तो आप वहां जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंट्री पाकिस्तान के प्रोविंस जितने भी होते हैं वो आपके आ जाते हैं। इसी तरह जैसे ही आप प्रोविंस सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है जो सिटी का होता है, तो आपके जो पंजाब अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सारे पंजाब के सिटीज आ जाएंगे। इसी तरह आप अगर सिलेक्ट करते हैं सिंध, तो आपके सिंध के सिटीज आ जाएंगे। तो ऐसे हमने डिजाइनिंग करनी होती है जिसको हम कहते हैं वैलिडेशन। तो हम डाटा वैलिडेशन एक किस्म के जो यूज करते हैं उसमें हम वैलिडेट कर देते हैं डाटा को कि हमने जस्ट यही डाटा शो करना है और हमें कोई और डाटा शो नहीं करना। तो डाटा वैलिडेशन आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है इंफॉर्मेशन के साथ कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन वैलिड होगी उस सेल में जो आप प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो इसी के लिए मैंने शीट 4 जनरेट की है, इसमें हमने कुछ नेम्स लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमने डाटा वैलिडेशन लगानी है इस सेल में। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ डाटा वैलिडेशन बेसिक से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। अब मैंने डाटा वैलिडेशन लगानी है। यहाँ हमारे पास डाटा वैलिडेशन जो है ना डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो हम हर टाइप को एक एक बार देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, डाटा वैलिडेशन लगानी है। पहले मैं मैनुअल लगा के दिखाऊंगा आपको, उसके बाद मैं ऑटोमेटिक लगा के दिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले वैलिडेशन में आपने क्या करना है, डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद आपके पास यहाँ एक डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन होगा, आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ देखें अलाउ, अभी इस सेल में अभी कोई भी वैल्यू आप डालेंगे अलाउ कर लेगा वो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अभी तक वैलिडेशन नहीं लगी। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने डिफरेंट वैलिडेशंस होती हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे अपनी वैलिडेशन। फॉर एग्जांपल आप डेट की वैलिडेशन लगाना चाहेंगे तो इस सेल में जस्ट आपकी डेट सिलेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग डेट मैं एक दे देता हूँ और एंडिंग डेट भी दे दूंगा, तो इस सेल में जस्ट वही डेट सिलेक्ट होगी जो ड्यूरेशन के दरमियान में होगी। तो ऐसे मतलब हम डेट वैलिडेशन लगा सकते हैं, बिटवीन कर सकते हैं, नॉट बिटवीन कर सकते हैं। नॉट बिटवीन का मतलब है कि अगर आप स्टार्ट और एंड डेट दे देते हैं, उसके दरमियान वाली कोई भी डेट होगी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरह आप कह देते हैं कि इक्वल टू कर देते हैं। इक्वल टू में मतलब आप एक एग्जैक्ट डेट देंगे, जस्ट वही एक्सेप्ट करेगा और कोई डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लेकर चलते हैं, इक्वल टू मैं आज की डेट इंसर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की डेट इंसर्ट करने लगा हूँ। ठीक है, मैंने आज की डेट इंसर्ट कर दी है और ओके कर दिया है। किसी की डेटा वैलिडेशन लगी नहीं है, दोबारा देख लेते हैं, लग गई है। ठीक है, मैंने अब यहाँ क्या किया है जी, डेट आज की दी है तो ये डेट एक्सेप्ट करेगा, बाकी कोई और डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ 6/7/16 है, तो मैं 15 पुट कर देता हूँ और 2022 ये आप देख सकते हैं इसने एक्सेप्ट नहीं किया। दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वही वैल्यू सिलेक्ट कर देता हूँ जो मैंने लिखनी थी। यहाँ एक एरर आ रहा है क्या, 7, मैंने यहाँ 707 डाला है। तो आप ऐसे डाटा वैलिडेशन देख सकते हैं, जो आप लगाएंगे वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं देख लेता हूँ, हमने जो वैलिडेशन लगाई है 16 डेट की लगाई है, ये देखिए ये हमारी वैलिडेशन है। ठीक है, ओके कर देता हूँ, 7 आ गया।
16 आ गया और 22 आ गया। आप देख सकते हैं ये एक्सेप्ट कर लिया इसने। मैं कोई और इंसर्ट करता हूँ, 16 की जगह 15 कर देता हूँ, तो 15 एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये है कि आपने एक एग्जैक्ट वैलिडेशन लगा दी है, वैल्यू लगा दी है कि इस वैल्यू को आपने सिलेक्ट करना है। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। मैंने अभी आपको डाटा वैलिडेशन बताया जो डेट का है। डिफरेंट वैलिडेशंस हैं, आप कोई भी वैलिडेशन लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे टेक्स्ट लेंथ की अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ टेक्स्ट लेंथ की अगर वैलिडेशन लगाना चाहूँ तो वो क्या लगेगी, आप देख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट लेंथ में डिसाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ देखें, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैंने टेक्स्ट लेंथ कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि डाटा आपका बिटवीन, आपको बता रहा है कि बिटवीन टेक्स्ट लेंथ जो है आपकी वो कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मिनिमम 3 टेक्स्ट हो, मैक्सिमम 4 टेक्स्ट हो, और मैं ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ वो क्या एक्सेप्ट करेगा, मिनिमम 3 एक्सेप्ट करेगा। मैं 2 लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा। मतलब टेक्स्ट की लेंथ मैंने बताया आपको कि मैं अगर 3 टेक्स्ट की लेंथ लिख देता हूँ वो एक्सेप्ट कर लेगा। अभी ये फॉर्मेट हमारा जो है डेट में है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ जनरल में, और आपको मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 टेक्स्ट मैंने जो है ना 3 से 4 में लिमिट रखी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी एस। ए बी एस मैंने लिख दिया, वो एक्सेप्ट कर लेगा। 4 भी एक्सेप्ट कर लेगा। मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। जबकि ये दो ए बी अगर मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं 4 से एक्सीड करता हूँ वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डाटा वैलिडेशन आपने देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स हैं हमारी डाटा वैलिडेशन की। हमारी रिक्वायरमेंट जो होगी उसके मुताबिक हम उसको फॉलो करेंगे, और उसके मुताबिक हम उसको लेकर जाएंगे। अपना फॉर्म डिजाइन करना होता है हमने। फॉर एग्जांपल मैं वही एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर फॉर्म में आपने CNIC नंबर्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं तो वहां आप टेक्स्ट लेंथ लिख देंगे 13, तो 13 ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं नेम की, नेम में आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं जस्ट ओनली आपका टेक्स्ट, आपके जो है ना नंबर्स एक्सेप्ट ना करे हो। तो ये फार्मूले भी हम लगा सकते हैं, कस्टम में जाकर हम फार्मूले भी लगा सकते हैं। कोई भी अगर हमारा फार्मूला है उसके मुताबिक भी हम यूज कर सकते हैं। जो हमारा प्रोफेशनल लेवल होगा, एडवांस लेवल होगा, फार्मूलों की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लेवल हो जाए, फिर उसके बाद हम फार्मूलों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट अभी मैंने आपको वैलिडेशन के बारे में बताया कि डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी, वैलिडेशन क्राइटेरिया की। ये डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ अगर इसके बारे में बात करें, जो हमारी टेबल है, तो हम लिस्ट वैलिडेशन सिलेक्ट करते हैं इधर। लिस्ट जब हम सिलेक्ट करते हैं, मैं अगेन चलता हूँ, लिस्ट लिस्ट जब हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ वो पूछ रहा है कि सोर्स क्या है आपका, जो आपने लिस्ट दिखानी है। तो यहाँ मैं मैनुअली भी इंसर्ट कर सकता हूँ, और आप ऑटोमेटिक भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैनुअली इंसर्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेक्चर 1 कॉमा लेक्चर 2 कॉमा लेक्चर 3, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, मैंने इनको इंसर्ट कर दिया है, लेक्चर 1 2 3। मैंने ये क्या किया है, ये मैंने मैन्युअली इंसर्ट किया है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन आ गया है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं लेक्चर 1 2 3 आ गया है। बाकी कुछ और एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ मैं कुछ और लिखता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डाटा को वैलिडेट कर दिया है, ओनली दीज वैल्यूज विल बी एक्सेप्टेबल। तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। 2 सिलेक्ट करता हूँ 2 हो जाएगा, 1 करता हूँ 1 हो जाएगा। अदर कोई और अदर देन दीज जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ मैंने क्या किया है, आपको मैनुअल इंसर्ट करके दिखाया डाटा वैलिडेशन, मैनुअल। अब हम करेंगे ऑटो पे, ऑटोमेटिक जो हमारा है। इसके बाद मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, इनका क्या डिफरेंस है, क्यों हम ऑटोमेटिक यूज करते हैं मैनुअल नहीं यूज करते। ठीक है, तो अब मैं ये लेकर चलूंगा नेम्स वाला। तो मैंने डाटा में जाना है, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करनी है, और सोर्स में जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा
और ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं सोर्स में जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया उसने बता दिया मुझे कि B2 से लेकर B11 तक आपने डाटा सिलेक्ट किया है, और मैं ओके कर देता हूँ वही ड्रॉप डाउन, और आप देख सकते हैं सारे नेम आ गए हैं जो यहाँ थे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कोई भी नेम अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो नेम सिलेक्ट हो जाएगा। कोई भी नेम अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ अदर देन दीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डाटा वैलिडेशन है। आपने डाटा वैलिडेशन करनी होती है जहां आपको नीड होती है, जहां आप चाह रहे होते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करना है मैंने डाटा को। फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज जो है वो 10 है, तो आपने उन्हीं एम्प्लॉयज की अटेंडेंस लगानी है डेली बेस पे, तो आपने उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना है डाटा वैलिडेशन के यूज यूज से, ताकि कोई और नेम आपका इंटर ना हो सके, या फिर आपका कोई और अगर रॉन्ग नेम, फॉर एग्जांपल मैं बार बार रिपीट करता हूँ डिफरेंट नेम्स को, तो हो सकता है मेरे से मिस 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 आप कह सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन के थ्रू इस एरर से बच सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि कोई भी, अब लाजमी नहीं है कि आपने यहाँ से डाटा सेलेक्ट करना है तो वो एक्सेप्ट करेगा। आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आमिर लिख देता हूँ, तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप इसी के अंदर वाला डाटा टाइप कर सकते हैं। जस्ट अगर आपने एग्जैक्ट वही चीज दी है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं उमेर लिख देता हूँ तो वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इसी नेम्स के अंदर से डाटा चूज किया और इसको वैलिडेट किया है, तो उसने ओके कर दिया। तो ये चीजें हमारी है मैनुअल और ऑटोमेटिक। अब जो ड्रॉबैक है मैनुअल का वो मैं आपको बताऊंगा। ड्रॉबैक मैनुअल का ये है कि आपने कोई चीज चेंज करनी है तो आपको क्या करना होगा, दोबारा आपने डाटा वैलिडेशन में जाना है, फिर यहाँ से आपने डाटा चेंज करना है। ठीक है, ये आपका ड्रॉबैक है मैनुअल का। ऑटोमेटिक का एडवांटेज क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आलिया को चेंज कर रहा हूँ, आलिया को चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, मैं कोई और नेम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मजहर। ठीक है, मैंने मजहर नेम लिख दिया है और इंटर कर दिया है। अब आप यहाँ चेक चेक करें, यहाँ ऑटोमेटिक मजहर आ गया, ये देखें। पहले क्या था? आलिया। अब क्या आ गया? ऑटोमेटिक मजर आ गया। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल डाटा है, आपके पास 10 नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हैं जो आपने चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं कि आपके पास स्टॉक है, स्टॉक में आपने चेंज करना है कि आपके नेम्स हैं, जैसे आइटम नेम्स हैं, आपने डिफरेंट आइटम नेम्स आपके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 आ जाए हैं तो 20 कल आएंगे, ऐसे आपने चेंज करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि वैलिडेशन आपकी सेम रहे, तो आपने क्या करना है, जस्ट इन्हीं इंट्रीज में चेंज कर देना उस नेम को। इसी तरह आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि यही रेंज आप सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर के लिए कोई आपने एक सोचा हुआ है कि अभी अभी मेरे 10 एम्प्लॉयज हैं, तो फ्यूचर में मेरे 20 एम्प्लॉयज होंगे, और मैं सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन करूँ एक्सेल का कि फ्यूचर को भी ये कवर करे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए जस्ट आपने इसकी रेंज बढ़ा देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 11 तक की हुई है, तो मैं यहाँ इसको 21 तक कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं ओके कर देता हूँ। अब ये रेंज चली गई है 21 तक। बजाय यहाँ देखें आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, रेंज को मैंने 21 तक किया है, दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी रेंज सही है या नहीं। ये देखें मैंने कहाँ तक सेट किया है, 21 तक। मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ आप चेक करें, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, आपका फ्री है तक लास्ट है। तो मैं यहाँ एक और नेम ऐड कर देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ मुमताज। कोई भी नाम रख देते हैं, मुमताज, और यहाँ मैं रख देता हूँ खान। ठीक है, तो मैंने यहाँ दो नेम और ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, मुमताज भी आ गया और खान भी आ गया, और बीच में स्पेसिस भी हैं। तो इसके लिए, स्पेसिस के लिए हम एक और चीज यूज करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। देखें अब ये चीजें कवर कर रहा है, जो भी हमारा मतलब डाटा है वो आपका ऑटोमेट होता जाएगा। फ्यूचर में आपने कोई भी इसमें एक्सटेंशन करनी है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इसको क्या करेंगे, हम एक टेबल में इसको डिजाइन कर लेंगे। टेबल में डिजाइन करने का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे बहुत फायदे हैं टेबल में डिजाइन करने के। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 21 तक ले गया हूँ, मैं इंसर्ट कर दूंगा, टेबल कर दूंगा, और उसके बाद मैं कह दूंगा मेरा हेडर है ही नहीं, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, अब आपका देख सकते हैं कि आपका
सारा डाटा मतलब टेबल में कन्वर्ट हो गया 21 तक। यहाँ 22 तक है तो आप 21 तक लेकर आ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ आपका फॉर एग्जांपल मैं कॉलम 1 को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं नेम डाल देता हूँ। मैंने नेम इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने डाटा जो लिया था सबसे पहले हम वो कंफर्म कर लेते हैं हमने कहाँ से कहाँ तक लिया था। आप रेंज देख सकते हैं 3 नंबर से मैंने डाटा लिया था, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। 2 से लेकर 21 तक मैं कर देता हूँ। ठीक है। ओके कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपका पहले नंबर पे भी स्पेस आ गई है। ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि पहले नंबर पे भी हमारे स्पेस आ गई है और आपके बीच में भी देखें आप स्पेसिस आ गई हैं। तो इन स्पेसिस से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इंसर्ट करना है, इसको स्पेस को ब्लैक्स को आपने रिमूव कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है। आप जैसे ही ओके करेंगे यहाँ आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ आपका रिमूव नहीं हुआ। तो इसका एक और वे होता है कि आपने स्पेसिस रिमूव करनी होती है। वो हम नेक्स्ट में देख लेंगे, आपको मैं आइडिया दे दूंगा। उसमें आपके स्पेसिस भी रिमूव हो जाएंगी, आपका जस्ट डाटा वही पिक होगा जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आपकी यहाँ स्पेसिस आपकी नहीं शो होंगी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं आपको वहाँ गाइड कर दूंगा। तो आपने देख लिया है कि कैसे वैलिडेशन हमने लगाई है और इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, अभी हमने जस्ट मैंने आपको बताया मैनुअल और ऑटोमेटिक में डिफरेंस क्या है। आप मैनुअल वैलिडेशन कैसे करते हैं और ऑटोमेटिक वैलिडेशन कैसे करते हैं। मैनुअल में देखें आपको जब भी करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल डाटा यहाँ लेना पड़ेगा, सोर्सेज में डालना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा टाइम भी लेगा आपका। और दूसरा ये कि आपको फ्यूचर में एक्सटेंशन करने के लिए हर बार आपको वैलिडेशन करनी पड़ेगी। लाइक दिस सोर्सेज आपने टाइप करना होगा, जबकि आपके पास जो डाटा पहले से रॉ डाटा पड़ा होगा उसको आपने पिक करना है, टेबल में एक डिजाइन करना है और उसको असाइन कर देना है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर किया है अभी। जो वैलिडेशन थी, एक मैनुअल था हमारा, एक ऑटोमेटिक थी। ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो हम कवर करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको आइडिया दूंगा कि हमने रेंज रीनेमिंग के बारे में जानना है कि रेंज रीनेमिंग बेसिकली क्या होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ हमने एक टेबल डिजाइन की थी। तो जब मैंने इसको सिलेक्ट किया था यहाँ तक, तो आपने देखा था कि यहाँ तक मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया था यहाँ टेबल 1 आ गया था। ये देखें आपको नजर आ रहा होगा टेबल 1। तो ये बेसिकली रेंज ऑटोमेटिक रीनेम हो गई है। इसी तरह हमने रीनेमिंग करनी है टेबल की रेंज की। उसके बाद हमने इसको वैलिडेट करना है लाइक अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कह देता हूँ कंट्री। ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया, कंट्री लिख दिया है। कंट्री में मैं पाक लिख देता हूँ, सऊदी अरब। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, आप यहाँ स्पेसिंग नहीं दे सकते। जहाँ आपने रिनेमिंग करनी है रेंज की, वहाँ आपने कोई भी ऐसा लेटर नहीं लिखना जहाँ स्पेसिंग हो। स्पेसिंग की जगह आपने अंडरस्कोर कर देना, लोअर अंडरस्कोर जो होता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ जस्ट 2 कंट्रीज सेलेक्ट कर ली है क्योंकि हमारा कंसर्न है असली पाकिस्तान पे। तो हम जो है पाकिस्तान में ले आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ जी, प्रोवेंस ले लेता हूँ। ठीक है। प्रोवेंस ले लिया मैंने। प्रोवेंस में मैं ले लेता हूँ पंजाब। उसके बाद मैं ले लेता हूँ सिंध, बलोचिस्तान। इसी तरह मैं ले लेता हूँ पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के, फाटा। डिफरेंट में मतलब ले रहा हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पंजाब लिख दूंगा। ठीक है। अब पंजाब के डिफरेंट सिटीज ले लूंगा मैं। फॉर एग्जांपल लाहौर ले रहा हूँ, और मैं ले लेता हूँ मुल्तान, फैसलाबाद ले लेता हूँ। इसी तरह मैं शेखोपुरा ले रहा हूँ। मैंने डिफरेंट सिटीज ले लिए। ठीक है। इसी तरह पंजाब के मैंने लिए हैं। इसी तरह मैं सिंध के लूंगा। सिंध में मैं कराची ले लेता हूँ। उसके बाद मैं हैदराबाद ले लेता हूँ। तो मैंने जस्ट दो ले लिया ताकि टाइम कंज्यूम कम हो। इसी तरह मैं क्या क्या कर लेता हूँ, मैं बलोचिस्तान लूंगा।
इसी तरह मैं बलूचिस्तान के भी 2-3 सिटीज ले लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ BAL1, फॉर एग्जांपल कोई भी, मतलब बलूचिस्तान 1 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ देखें स्पेसिस आ रही हैं, तो 1 2 को मैं अंडरस्कोर कर दूंगा, ठीक है। अब बलूचिस्तान भी हो गया, KPK में ले लेता हूँ, KPK में कोई भी मैं ले लेता हूँ, टैक्स फॉर एग्जांपल मैं टैक्सला कर लेता हूँ, और मैं कर देता हूँ कोई भी हरीपुर कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह फाटा आ गया, फाटा में भी कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 कोई भी नंबर में ले लेता हूँ फाटा के, ठीक है। तो अब ये क्या है जी, अब बेसिकली हमने क्या किया है, ये हमने डेटाबेस बनाई है जो हमारा वैलिडेशन के लिए यूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इन दो की, इन दो को मैं रेंज रीनेम कर दूंगा एज अ कंट्री। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, जस्ट मैं नेम बॉक्स में जाऊंगा और इसको मैं लिख दूंगा कंट्री, ठीक है। कंट्री मैंने लिख दिया है। इसी तरह मैं नेक्स्ट में चला जाऊंगा। अब जैसे ही आप दो सेलेक्ट करते हैं, सॉरी ये नाम नहीं आया, कंट्री, ये देखें जैसे ही मैंने इंटर किया मैं ये दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो कंट्री आ जाएगा। इसी तरह मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ नेम दे दूंगा प्रोवेंस, ठीक है। इसी तरह मैं इनको सिलेक्ट करके रेंज रीनेम कर दूंगा पंजाब, ठीक है। इसी तरह मैं इन दोनों को रेंज दे दूंगा सिंध। इसी तरह इनको मैं रीनेम दे दूंगा बलोचिस्तान। आपने एक बात याद रखनी है, आपके स्पेलिंग जो है ना वो मिस्टेक नहीं होने चाहिए। अगर स्पेलिंग में आपका कोई एरर हुआ तो आपका ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इनका मैं नेम दे देता हूँ KPK, इनका मैं नेम दे देता हूँ फाटा, ठीक है। तो ये हमारी रेंज रीनेमिंग हो गई है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, जस्ट आपको शो कराने के लिए कि हम कैसे डाटा वैलिडेशन करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही चीजें मैं उठा लेता हूँ जस्ट आपको बताने के लिए, कि मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने एक इंसर्ट कर दिया, यहाँ हमने एक इंसर्ट कर दिया, यहाँ हमने एक इंसर्ट कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ क्या करना है जी, कंट्री लेके आना है, कोई भी कंट्री हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ कंट्री आ जाएगा, फिर यहाँ प्रोवेंस आ जाएगी, प्रोवेंस के बाद यहाँ जो है ना वो आ जाएगा सिटी, ठीक है। तो ये हम रिमूव कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ कंट्री लेके आना है, तो यहाँ वैलिडेशन हम लगा देंगे कंट्री की। तो यहाँ मैं लिस्ट ले आऊंगा, लिस्ट के साथ मैं यहाँ सोर्स पे जाकर कंट्री को सिलेक्ट कर लूंगा जो भी है मेरे कंट्री, ठीक है। जैसे ही मैंने इनको सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ सोर्स में कंट्री आ गया ऑटोमेटिक। मतलब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखें पाक और सऊदी अरब आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ इजी, यहाँ जो है ना मैंने क्या करना है, एक चीज करनी है, डाटा वैलिडेशन करूंगा, लिस्ट करूंगा, और मैंने यहाँ से एक फार्मूला लिखना है, इज इक्वल इनडायरेक्ट। मैंने क्या करना है, फार्मूला लिखना है इनडायरेक्ट, और उसके बाद मैंने सेल नंबर दे देना है ये वाला। और यहाँ मैंने क्या करना है, सेल नंबर तो दे दिया मैंने, तो यहाँ से मैंने जो डॉलर साइन है वो रिमूव करना है, क्योंकि डॉलर साइन जो है ना वो कांस्टेंट के लिए यूज होता है, तो हमने कांस्टेंट नहीं करना, ठीक है। मैंने इनडायरेक्ट लिख दिया है, और ओ 6 लिख दिया है जो इसका नंबर है, और मैंने ओके कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं देखें अभी यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो जब मैं यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, प्रोविंस पे जाता हूँ, सॉरी आई थिंक फार्मूला कुछ एरर कर रहा है, कंट्री पाकिस्तान, अ, हम यहाँ से देख लेते हैं। अगर आपने इसको देखना भी है कि कैसे आपका ये चेंज होगा, आप यहाँ से यहाँ जाके देख सकते हैं, नेम मैनेजर में जाके आप देख सकते हैं कि आपने किस किस का नाम किस किस के हिसाब से रखा है। तो आपने देखें यहाँ कंट्री के नाम से मैंने बनाई है, जबकि ये मुझे पाकिस्तान के नाम से बनानी चाहिए थी। इसमें पाक और सऊदी अरब है ना, इसके लिए हमें बनानी नहीं चाहिए थी वैसे देखा जाए तो। प्रोविंस में सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ मैं कंट्री पाक कर लेता हूँ। प्रोविंस में मैं चले एक और आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ।
प्रोवेंस में जो है ना मैं लिस्ट में ले जाकर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये, ठीक है। प्रोवेंस में मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, प्रोवेंस आ गया हमारे, ये आ गए। अब इसको हम इनडायरेक्ट मतलब करेंगे, जो वैलिडेशन होगी हमारी लिस्ट में ले जाकर हमने क्या करना है, इज इक्वल इनडायरेक्ट, और आपने सिलेक्ट कर देना है जो आपका प्रोवेंस में ये वाला सेल है इससे, ठीक है। यहाँ से आपने डॉलर साइन रिमूव करना है, डॉलर साइन मैंने रिमूव कर दिया है, और उसके बाद ओके कर दिया है, ओके कर दिया है। तो अब मैं अगर यहाँ सिलेक्ट करता हूँ पंजाब, तो यहाँ आप देख सकते हैं जस्ट पंजाब के सिटीज शो हो रहे हैं, कोई और मुझे शो नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ क्या कर देता हूँ सिंध, और आप देख सकते हैं यहाँ मुझे सिंध के जस्ट कराची और हैदराबाद शो हो रहे हैं। इसी तरह मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से बलोचिस्तान, और यहाँ आप देख सकते हैं बलोचिस्तान में मैंने BAL 1 और 2 लिखा था, वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैंने क्या किया है, आपको मैंने एक आइडिया दिया है, अब आपने क्या करना है, रीनेमिंग आपने याद रखनी है, रेंज रीनेम कैसे कर रहे हैं हम। तो इसी तरह हम मल्टीपल ऑप्शंस डिजाइन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि आपका फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, आप फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं और आप अपनी कोई चॉइस चूज कर रहे होते हैं, तो वो आपका मेन मतलब मेजर से लेकर माइनर तक आपको लेकर आ रहा होता है। तो वो कैसे आ रहा होता है, इसी चीज पे आपका डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपने यूनिवर्सिटी के नाम जो है ना सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, कंट्री आ जाता है। जो आपने किसी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कर रहा होता है वो आप अपना कंट्री लिखते हैं। कंट्री के बाद जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कंट्री जो है ना पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ, तो वो पूछ लेते हैं जी प्रोविंस कौन सी है जी जहाँ आपने स्टडी की है। मैं फॉर एग्जांपल पंजाब लिख देता हूँ, तो पंजाब में वो सिटी पूछ लेगा मुझसे। मैं सिटी अगर सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर उस सिटी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं वो आपको यहाँ शो हो रही होती हैं। मतलब नीचे जो है ना उस सिटी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी जस्ट वही शो होंगी, कोई और शो नहीं होगी, ठीक है। ये आप जैसे ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट हो जाते हैं वो आपके यहाँ आ जाते हैं डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इसी तरह डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे ही आप कोई डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते हैं उस डिपार्टमेंट में जो भी आपका डिग्री होती है, डिग्री प्रोग्राम, वो आ जाता है। ये एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे डाटा वैलिडेशन आपकी इनडायरेक्ट जो है ना वो लिंक कर रही होती है। मतलब आप कैसे लिंक करते हो, इस चीज को इससे लिंक कर देंगे, इसको इससे लिंक कर देंगे, इसको इससे लिंक कर देंगे। मतलब आप जैसे जैसे ये कवर करते जाएंगे आपका जो है ना सोल्यूशन आता जाएगा, मतलब आपका जो डेस्टिनेशन है वो आता जाएगा। तो ये चीज थी हमारी जो हमने कवर करनी होती है, जो डाटा वैलिडेशन के नाम से मैंने आपको बताया है। मैंने जस्ट आपको बेसिक बताई है, आपने इसको फुल करना है। असाइनमेंट आपकी यही होगी कि आपने इसी तरह डिजाइन करना है, लेकिन आपने वेबसाइट पे विजिट करना है। गूगल या कोई भी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने इस चीज को लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल आप फायरफॉक्स पर चले गए, कोई भी आपका ब्राउजर है उस पर चले गए, और आपने वहां जाकर जस्ट आपने क्या करना है, आपने लिख देना है पाकिस्तान प्रोवेंसीज, ठीक है। आपकी जितनी प्रोवेंसीज होंगी पाकिस्तान की वो आपको मिल जाएंगी यहाँ से। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन मैप ऑफ पाकिस्तान आ गया, तो यहाँ से आपने डाटा कलेक्ट कर लेना है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पाकिस्तान की प्रोवेंसीज जो है वो बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है। उसके बाद पंजाब है एंड सिंध है। तो ये आपका आ गया सारा, ठीक है। उसके बाद टेरिटरीज अगर बात की जाए, तो ये टेरिटरीज हैं पाकिस्तान की, कैपिटल टेरिटरीज है। जस्ट आपका जो ज्यादातर होता है ना वो यही है कि प्रोवेंस ही ऑप्शन होता है, ठीक है। आप प्रोवेंस में आ गए, फिर उसके बाद आपने यहाँ लिख देना है जी पंजाब ऑल सिटीज। आपके यहाँ सारे सिटीज आ जाएंगे, जितने भी पंजाब के सिटीज होंगे वो आपके आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, वहां से डाटा सारा कलेक्ट करना है। अब जैसे ये सारे सिटीज हैं इसके पंजाब के, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट मैं यहाँ से पिक करना चाहता हूँ सारा डाटा। मैंने क्या करना है, इसको पिक कर लेना है, या फिर ये देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट सेंटर जो भी है, मतलब आपने डाटा यहाँ से क्लिक कर लेना है और पिक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से अगर पिक करना चाहूँ, मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं पिक कर लूंगा डाटा, इसको कॉपी कर लूंगा सारे को। अब ये भी आपकी ट्रिक्स हैं, आपने कैसे करनी है। मैं यहाँ से कॉपी करके इसको एक्सेल पर ले आऊंगा,
एक्सेल पे एक न्यू शीट डिजाइन करके यहाँ से जो है ना इसको पेस्ट करके चेक करूंगा कि कौन सा जो है ना मुझे चाहिए। अब मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया है। अब हमें जस्ट क्या चाहिए, सिटीज चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लूंगा, कट करके मैं इसको ले आऊंगा अपनी शीट पे और मैं यहाँ पंजाब में इंसर्ट कर दूंगा। सॉरी, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, ये एरिया वो कह रहा है कि सही सेम नहीं है, तो यहाँ आप देख लेंगे कि किस में आपने पेस्ट करना है। आई थिंक मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया है सेल, ये देखें, हाँ बी का मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। मैंने जस्ट सिलेक्ट करना है जो हमारा डाटा है उसको। ये हमारा डाटा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें मैंने पंजाब के सिटीज सेलेक्ट कर लिए हैं और इनको मैंने फिर अब रेंज रीनेमिंग करना है। जो भी जितने भी थे सिटी, इनको मैं रेंज रीनेमिंग कर दूंगा पंजाब की। ठीक है, अब जैसे ही मैं रेंज रीनेमिंग करूंगा पंजाब की, वो मुझे शो कर रहा है कि आपकी रेंज इतनी ही है जो आपने 4 5 किए हुए थे। तो इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम्स मैनेजर में जाना पड़ेगा और पंजाब में जाके मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूंगा। मतलब पंजाब में मैं गया और यहाँ से मैंने चेंज करना है इसको इसके मुताबिक। ठीक है, वो आपने अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया, दोबारा आपने सिलेक्ट करना है तो इस तरह आपने करना है। इसको मैं ओके कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको इंटर करके फिर सिलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं करेगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ओके कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने जो सिलेक्ट किया है वही सिलेक्ट हो गया। तो अब मैं अगर यहाँ ट्राई कर लेता हूँ, ये देखें आपके सारे जो है ना जितने भी सिटीज थे सारे पंजाब के हो गए हैं ऐड। तो इसी तरह आपने हर सिटी को, मतलब हर प्रोविंस को करना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो डाटा वैलिडेशन पे था। थोड़ा सा टफ है डाटा वैलिडेशन, आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है कैसे बेसिक होता है, कैसे प्रोफेशनल होता है। इससे मजीद प्रोफेशनल भी हो जाता है जिसमें हम डबल इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो चीज़ें जो है ना आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगी अभी, वो फिर आप जब प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे इससे इससे आपको आइडिया होता जाएगा।